प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DM मैथ 1.0 में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड हिंदी मीडियम की कक्षा 6 गणित का इकाई 2 पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2 का बी और प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक इस वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और इससे पहले मैं अभ्यास 2 का ए हल कर चुका हूं, तो आप हमारे चैनल पे जा करके उसको देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो। अरे बच्चों, अभ्यास 2 का बी है, प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट नंबर है। इसमें दिया हुआ है संख्या रेखा पर अंकित योग्य तथ्यों को लिखिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक संख्या रेखा है और इस पे 11 तक अंक लिखा हुआ है। और हमें इसको क्या करना है, इसमें जो योग्य तथ्य है उसको हमें लिखना है। तो यहां से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहां तक हम लिख लेंगे 4। उसके बाद अब फिर जो है यहाँ 4 के बाद यहां से फिर गिनती करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। इसे आप प्लस का निशान लगाएंगे और 5 लिख लेंगे। तो ये बराबर हो जाता है हमारा 5 और 4 9। तो ये आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक 9 तक की संख्याओं पे जो है हमारा योग्य तथ्य लिखा हुआ है। तो इसको हमने कर लिया। प्यारे बच्चों, 1 का सेकेंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। यहां देख सकते हैं आप 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल संख्या 11 तक है। इसका हमें क्या करना है, योग्य तथ्यों को लिखना है। तो यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। यहां पे हम लिख लेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे, किताब में नहीं लिखेंगे। मैं आप लोगों को बताने के लिए जो है किताब में ही लिख रहा हूं। तो ये सबसे पहले हम लिख लेंगे 5। उसके बाद अब 5 तक छोड़ करके अब फिर यहां से 1 से गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और प्लस का निशान लगा देंगे और 6 लिखेंगे। ये बराबर हमारा 11 हो जाता है। ये हमारा योग्य तथ्य हो गया। 6 धन 5 धन 6 बराबर 11। तो यहां से देख सकते हैं 0 से लेकर के 11 तक। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में संख्या रेखा पे दिखाया हुआ था जिसके हमें योग्य तथ्यों को लिखना था। अब यहां दे रहा है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पे दिखाइए। तो इसको हम संख्या रेखा पे जो है दिखाएंगे योग्य तथ्यों को। तो इसके लिए हम कॉपी लिखते चलते हैं। 5 धन पहला हमारा 5 धन 4 बराबर 9। तो इसको हमें क्या करना है, दिखाना है। दूसरा हमारा है 0 धन 5। दूसरा हमारा है 0 धन 5 बराबर 5। और तीसरा हमारा है 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। तो ये हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। अब इसको हम हल करेंगे। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। एक संख्या रेखा खींचेंगे, पटरी की सहायता से आप लोग एक संख्या रेखा खींच लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे टोटल कितनी संख्याएं हैं, 9 हैं। तो बराबर बराबर निशान लगाएंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चाहे जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 5, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 5 तक जाएंगे। ये हमारा 5 है।
उसके बाद कितना दिया हुआ है, 4 4, 5 धन 4। उसके बाद हम यहां से गिनती करेंगे 1 2 3 4 यानी 9 तक। अब ये यहां से स्टार्ट होगा 5 से। अब क्या करेंगे, यहां से हम एक लाइन खींचेंगे और 9 तक ले आएंगे। इस तरह ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। 5 धन 4 बराबर 9। गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद 1 2 3 4। अब इसी तरह हम सेकेंड नंबर को हल करेंगे। 0 धन 5 बराबर 5। फिर हम एक क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड का हमें करना है। एक संख्या रेखा हम खींचेंगे, यहां पे छोटा सा खींचेंगे। ये हमारा है 0 1 2 3 4 5 6। 0 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे हम, 0 से 5। इस तरह ये हमारा हल हो गया। उसके बाद अगला है 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहां 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। तो सबसे पहले 0 से 2 पे जाएंगे। एक रेखा खींच देंगे, यहां से यहां मिला देंगे। ये हमारा हो गया 0 से 2। उसके बाद 3 है। अब 2 के बाद हम 3 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 3। अब यहां से हम इसको मिलाएंगे। 1 2 3। ये संख्या रेखा जो है हम सीधे सीधे खींचेंगे पटरी की सहायता से। मैं आप लोगों को बताने के लिए डायरेक्ट पेन से कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारा 0 से 2। उसके बाद 2 से 3 हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, 4। तो 1 2 3 4। अब हमारा ये योग्य तत्व तैयार हो गया। 2, उसके बाद 1 2 3, 2 धन 3 और उसके बाद धन 4। 1 2 3 4 यहां तक आएगा। 1 2 3 4। उसके बाद एक रेखा ऐसे खींच देंगे 0 से लेकर के 9 तक। टोटल हमारा कितना हो रहा है, 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। तो ये रेखा हम ऐसे खींच देंगे। इस तरह हमारा यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। निम्नांकित तथ्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है, यहां देखेंगे आप बराबर का निशान लगा हुआ है, यानी जो चीज इधर होना चाहिए वही चीज इधर होना चाहिए। यहां देखेंगे 345 धन 789 है। अब इधर ये दोनों है और इधर जो है 1 है, 345 है। तो यहां हमें क्या भरना है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 345 इधर भी है, 345 इधर है, यानी 789 इधर नहीं है बराबर की इधर। तो यहां पे हमें 789 इस खाली बॉक्स में भरेंगे। यहां क्या भरेंगे, 7 8 9, 789 हमारा ये खाली बॉक्स में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर है 2889,
नवासी, 2889 है, प्लस का निशान है और जीरो है, यानी कि हमारा इधर क्या नहीं है, इधर खाली स्थान में क्या नहीं है। तो जीरो अगर 2889 में जोड़ेंगे तो 2889 ही आएगा, इसलिए बराबर के इधर भी 2889 होना चाहिए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2889, इस बॉक्स में 2889 भरा जाएगा। अब तीसरा नंबर देखते हैं, 234 धन 456 धन 789। अब यहाँ देखेंगे हमारा इसमें क्या है, इसमें 789 इधर है, इधर भी है, इधर भी है, बराबर की इधर भी है और इधर भी है। उसके बाद 456 भी है, यहाँ पे भी 456 है। अब ये खाली बॉक्स में हमारा 234 नहीं है, तो खाली बॉक्स में 234 हम जो है भर देंगे, यानी इसमें जो है हमारा 234 भरा जाएगा। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है और इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। यानी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। यानी इसकी हमें जांच करना है कि घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो आइए बच्चों, इसको हम जांच करते हैं। तो जैसे हम 3 हमें उदाहरण लेना है, तो फर्स्ट नंबर लेते हैं। जैसे 5 और ऋण 2 बराबर, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं, 2 ऋण 5 कर देते हैं, तो यहाँ उल्टा हो गया, तो 5 में से 2 घटेगा तो हमारा 3 आएगा। लेकिन 5 बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यानी हम घटाने की जो है घटाए हैं इसको, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। देखिए 5 में से 2 घट गया तो 3 हो गया, और 2 में से 5 घट गया तो ऋण 3 हो गया, यानी ये माइनस में हो गया। इसी तरह एक उदाहरण और लेंगे, दूसरा नंबर उदाहरण लेंगे। जैसे 11 है, 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर देते हैं, 5 में से 11 घटाते हैं तो हमारा -6 आएगा। इसी तरह हम एक और उदाहरण लेंगे, ये सेकेंड नंबर हो गया। एक थर्ड नंबर उदाहरण लेंगे और जैसे 10 में से हम 5 घटाएंगे तो बराबर 5 आएगा। लेकिन अगर 5 में से ऋण 10 कर देंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा। अब इसकी हम अगर प्लस में करते हैं तो प्लस में देख लीजिए, जैसे 10 और प्लस 5 बराबर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। अगर इसी का उल्टा हम कर देते हैं, तो जैसे 5 है धन 10 कर देते हैं तो भी हमारा प्लस में ही 15 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस में क्या था, क्रम विनिमय नहीं था। इसलिए जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही है, इसलिए हम ये 3 उदाहरण